ऊंचाई के नाम से जाने जाने वाली पतंगों की कहानी के पीछे एक विज्ञानात्मक कौतूहल छिपा है। आकाश में पतंगों के उड़ने के पीछे कई भौतिक और यांत्रिक सिद्धांत कार्य करते हैं। पतंगों के संचालन और उनके संतुलन की प्रक्रिया में वायुगतिकीय बलों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जो उन्हें ऊंचाई पर बनाए रखते हैं। पतंगों की उड़ान के पीछे वायु का प्रवाह, पतंग की संरचना और उसे संभालने वाले धागे की स्थिति मुख्य कारक होते हैं। जब एक पतंग हवा में छोड़ी जाती है तो उसे कई प्रकार की शक्तियों का सामना करना पड़ता है। पतंग पर कार्य करने वाली मुख्य शक्तियों में गुरुत्वाकर्षण बल, वायुगतिकीय ऊर्ध्व बल और सामने से आने वाली वायु के कारण उत्पन्न खिंचाव बल शामिल होते हैं। पतंग के अग्रभाग का कोण, जिसे अटैक एंगल कहते हैं, यह निर्धारित करता है कि पतंग किस ऊंचाई तक उड़ सकती है और कितनी स्थिरता से हवा में टिकी रह सकती है। सही संतुलन बनाने के लिए पतंग का कोण और उसके धागे का तनाव सटीक होना आवश्यक होता है। पतंग उड़ाने के दौरान हवा के प्रवाह की दिशा और गति का सही ज्ञान होना जरूरी है। जब हवा तेज होती है तो पतंग अधिक ऊंचाई पर स्थिर रह सकती है, जबकि हल्की हवा में पतंग को नियंत्रित करना कठिन हो जाता है। पतंग की संरचना भी इसकी उड़ान को प्रभावित करती है। पतंग के आकार, उसके फ्रेम के निर्माण में प्रयुक्त सामग्री और उसकी सतह की डिजाइन यह निर्धारित करती है कि पतंग हवा के साथ कैसे संपर्क करेगी। उदाहरण के लिए, त्रिकोणीय आकार की पतंगें अधिक स्थिर होती हैं, जबकि लंबी और पतली पतंगें हवा में तेजी से घूमती हैं। पतंग की उड़ान के पीछे वैज्ञानिक अवधारणाओं के साथ साथ सामाजिक और सांस्कृतिक पहलू भी जुड़े होते हैं। मकर संक्रांति, वसंत पंचमी और स्वतंत्रता दिवस जैसे उत्सवों में पतंग उड़ाना एक लोकप्रिय परंपरा है, जिसमें विज्ञान और मनोरंजन का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। पतंगबाजी के दौरान लोगों का आपसी प्रतिस्पर्धा और कौशल प्रदर्शन इस गतिविधि को और भी रोमांचक बना देता है। पतंग उड़ाने का आनंद तभी आता है जब वैज्ञानिक पहलुओं को समझते हुए उसे सही ढंग से संचालित किया जाए। वायुगतिकीय बलों की सही जानकारी, हवा की गति की पहचान और पतंग के सही संचालन से यह अनुभव न केवल रोमांचक बल्कि शैक्षिक भी बन जाता है। प्रकृति के विज्ञान को नजदीक से समझने का अवसर देती है और हमें सिखाती है कि कैसे विज्ञान और मनोरंजन का सुंदर तालमेल हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल हो सकता है। पतंगे की उड़ान के लिए चार और हवा के बीच का सही घेरा होना जरूरी है। जब चार में जोर लगती है तो चार के ऊपर की और चार के नीचे की बीच के कारण चालके को ऊपर की ओर खींचने में मदद करती है। यह कारण केवला और चार के बीच की नीचे में परिवर्तना के साथ होता है। पतंगों की कारगिलक की कंसना का काम करने में प्रकृतियां और पूर्ण वायु बुझने की जरूरत है। पतंग को हवा के खिलाफों के माध्यम रखें, जो चार के बीच में नीचे की पाथ बनाए रखते हैं। कारगिलक की जगह और पतंग की काट के बीच पूर्ण संगठन के लिए मदद करती है। ये चार के पीछे के कारण के प्रति काम करती है। पतंगों की योग्यता के कारणों को चार की जोगान के माध्यम समझना जरूरी है। पतंग की ऊंचाई उसकी प्रकृतिस्थ कार्यक्रम की जोग में निर्णित मिलती है। जब चार के पीछे के कारण के ऊपर चालके की जोगान का समझा जाता है तो पतंग को और ऊंचाई की कम कार्य में अच्छी ज्यादा हो जाता है।